परबड़ करे हो को आओ बाहर आती हो बाप आती हो बाहर जाती हो तूने मुझे पहचाना नहीं। नहीं जाने बाबा तुमका को आओ मैं तो तेरी बुआ। हाय बुआ तुम हाय बुआ हम तुमका जाने नहीं बाबा बुआ बेटा कहाँ जा रही हो मैं जंगल की ओर जा रही हूँ। जंगल की तरफ जा रही हूँ तुम्हें बहुत भूख लगा अच्छा ये जो सामने मनुष्य बैठे हैं किसको खाएगा वो? इनका भाई मनुष्य न आया ये मनुष्य नया हुआ तुमका नहीं मालूम ये कौन है सब बाढ़ ज्यादा आगे रहे सब लकड़ी की ठूठ हाय बड़ा में आकर लगा है बेटा हाँ बुआ हेलो स्टाफ जब बोली की तरफ भरा बेटा जहाँ मुझे कोई मनुष्य की खुशबू आ रही है। मनुष्य के लिए खुशबू आ रही है हम बताए तुम कल मांस खाए रहो है कहूँ तुम्हारी हड्डी दातन मटकी हुई बेटा हाँ बुआ मुझे बहुत तेजी से खुशबू आ रही है। बहुत तेज खुशबू आ रही आस पास रखा जाए चले चलो परंतु बेटा हाँ बुआ ये जो सुंदर पुरुष बैठे हुए हैं हाँ मैं इनको अच्छा नहीं करूंगी। ये मनुष्य आए अरे का हम तुमका बताए न हारा न डोला ये मनुष्य आया ए बेटा हाँ मैं इनसे शादी करूंगी। हाँ तुम इनका खई हो नहीं इनसे शादी करी हो तनी सकल देखा इनके साथ हम भपना करी हो ए बेटा हाँ तुम थोड़ी देर है और मैं अभी अपना रोजगार में बैठे और मैं इन लड़कों से शादी करूंगी। हाँ जहवा सही तुम बुआ माया भी हो लंका के रियो अपन रूप बढ़िया अच्छा बनाओ तो मेरी माया कहीं न चली। ये हो क्यों तुमने मुझे पहचाना नहीं हमें कहा जाने बुआ कहाँ रहती मैं तो तेरी बुआ हूँ भला हो बुआ तुम आओ हाँ बेटा मैं तुम्हारी बुआ हूँ ये देखो अब तो ये शादी कर लीजिए मुझसे सही बात बुआ तुम्हारा। आज जियो आज जियो क्या सुंदरता क्या बात कही हम तो कहीं कभी नका ढालो आओ हम हो तुम भरी डाल दीजिए पागल कहीं का तुझे खा जाओगी ज्यादा बोलेगा मैं फिर से वही रूप में आके और तुझे खा जाऊंगा हम का ना खाओ हम का खाओ ना हम बहे जहर खा पाएंगे अगर तू मेरा भतीजा ना होता तो मैं तुझे भी कच्चा खा जाती कच्चा खाओ ना वो बेटा अब ये बता मुझसे शादी कर लेंगे ना तुमसे शादी
जाते घर हमारी भावनी पड़ गई है, अत्ते तो खूबसूरत लागा लगे। तो मैं अब जाऊं और अपने शादी का प्रस्ताव रखो जाके। हाँ तुम जाओ, शादी की बात करो, पहले हम कार्ड छपवाए दे। जाओ, तब तक मेरे शादी की तैयारियां कर। हाँ हम कार्ड छपवा दे जाओ और फिर नहीं बोला कि हम मिठाई बना दे जाओ। जाओ हे बनवासी, कहो देवी क्या कहना चाहते हैं? बनवासी कि मुझे जैसी डोरी जगी के माधी आए, तो मुझे सारे पुरुष जग के माधी। इसलिए बनवासी इसलिए तब से जानते हो बोल रहे तेरी मेरी आखी जोड़ी विधना विचार कर बनवासी हमारी और तुम्हारी जोड़ी बहुत ही अच्छी लगेगी, इसलिए मेरे साथ शादी कर लो बनवासी। ये क्या कहते हो देवी? आज तुम विवाह की अभिलाषा को लेकर के हमारे पास आई हो देवी, परंतु हे देवी हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। जानते क्यों देवी? हे तपसी, जानते तपसी किया जाए दो मुझको बनवासी मैं तुम्हें आज्ञा दे रही हूँ और मेरे साथ शादी करो तपसी। क्या देवी? आज तुम विवाह की अभिलाषा को लेकर के हमारे पास आई हो देवी। हाँ तपसी। वंश देवी हम तुम्हारी अभिलाषा कभी पूर्ण नहीं कर सकते। जानते क्यों देवी? क्यों तपसी?
बनवासिनी, कहो तपसी। हमारा तो विवाह हो चुका है, हमारी पिजानी हमारे साथ में है। और देवी हम अपनी नारी को छोड़ करके अन्य समस्त नारियों को माता और बहन के बराबर समझते हैं, इसलिए देवी हम आपसे विवाह कदापि नहीं कर सकते। देवी क्यों तपसी, आप मुझसे शादी नहीं कर सकते हो? अवश्य देवी। तपसी, हमारी तुम्हारी जोड़ी मानो एक ही है, चंद्रमा और सूरज की, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा दे रही हूँ और मेरे साथ विवाह अवश्य करो तपसी। हमने आपसे बतला दिया कि हम आपसे विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक ही नारी व्रत पालन करने का जो प्रण ले चुके हैं। इसीलिए देवी हम अपनी प्रिय नारी को छोड़ करके संसार की समस्त नारियों को माता और बहन के बराबर समझते हैं। इसलिए देवी तुम्हारी अभिलाषा हम कभी भी पूर्ण नहीं कर सकते। तपसी, तो फिर कोई हमें उपाय बतलाओ ताकि मेरी शादी भी हो जाए। हे देवी, अगर तुम जानना चाहती हो, अगर तुम उपाय ही जानना चाहती हो तो सुनो देवी। अब ही बनवासिनी, अभी हमारे छोटे भक्त लक्ष्मण को आ रहे हैं, तो उनके पास चली जाओ, हो सकता है तुमसे विवाह कर लें। कुंत देवी, हम आपसे विवाह कदापि नहीं कर सकते। क्या आपके छोटे भाई मुझसे शादी कर लेंगी? ठीक है तपस्वी, मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ। क्या बताऊं बेटा, वहाँ कुछ बात बनी कि नहीं बनी? नहीं बेटा, क्योंकि बड़े वाले तपस्वी का विवाह हो चुका है, इसलिए उसके पास कोई अपनी दाल नहीं गली। हम तो कार्ड छपवा दी, मिलता बटवा दी। बेटा तू चिंता ना कर, बड़ा वाला ना तो छोटा वाला सही, लेकिन ब्याह करो जरूर, देखो हम कार्ड छपवा दी ना है। तू चिंता क्यों कर रहा है? मैं अवस्था के नहीं करूंगा। हाँ, न्यूटा का सबका दे दिन है, कम से कम यह तो मोहरे द्वारे ब्याह न हो तो बात है मनवा। ठीक है बेटा, तू जा, और मैं बड़े तपस्वी की बात जा रही हूँ। जा। छोटे तपस्वी, छोटे तपस्वी, मेरा प्रणाम हूँ। कहो देवी, आज तुम हमारे पास में किस लिए आए हो देवी? छोटे तपस्वी, तपस्वी मुझे देख क्यों मंद मंद
रहे हो, वो तो ब्याहे हैं तो तुम तो पारे हो, इसलिए तपसी मेरे साथ विवाह करो छोटे तपसी। अरे देवी, ये तुम आज क्या कह रही हो देवी? मैं आपके साथ में विवाह करूं? ऐसा पदार्थ नहीं हो सकता। अरे देवी, मैं तुम्हारे साथ में विवाह पदार्थ नहीं कर सकता। जानती हो देवी कि सुन सुंदरी मैं न करता था, सुन सुंदरी मैं न करता था, कभी नहीं अरे देवी, मैं तुम्हारे साथ में विवाह करार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस घर में अपने भैया की सेवा करने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ विवाह करार नहीं कर सकता। क्या कहा है मैं नहीं करूंगा विवाह। मैंने तो नहीं कहा कि मैं कमी हूँ, परंतु मैं यहाँ पर अपने भैया की सेवा करने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं विवाह करा नहीं कर सकता। भैया की सेवा करेगा तो क्या होगा? है तो भैया की सेवा करे, बुआ हम सेवा करिए तो तू क्यों नहीं विवाह कर लेता? हम लड़का लागे धो जा विवाह कर ले, मैं नहीं करूंगा। लड़का लागे बता रहे जा यहाँ से बात देखो हमका सब ठीक है, छुआ रिश्तेदार न चाहे हम तू चिंता क्यों कर रहा है? यही छोटा लपसी तुम्हारा फूफा बनेगा। फूफा तुम सलामत तो फूफा तक दवा मिले है, छुआ न ढूंढे वहाँ साहब। तू पागल है जा। ये छोटे तपसी मैं तुम्हें आज्ञा दे रही हूँ, हे छोटे तपसी, और तुम इस तरह से गुस्सा कर रहे हो। छोटे तपसी अच्छा तुम भी उनकी तरह गुस्सा देना कोई बुरा नहीं, गुस्सा देना कोई बुरा नहीं। तुम बने बनो मैं बनी बनो, थोड़ा कुछ इसमें बुरा तुझको ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आती कि निर्लज ये बातें करने में तो तुझको लाज न आती है, तो तुझको लाज न आती है। ये बातें करने से पहले पापी को कर नहीं जाती है। तुझको ऐसी बात करते हुए लज्जा नहीं आती? अरे ऐसी बात करने से पहले तू मर के नहीं गई। जा आज भाग जा, मैं तुझसे विवाह कदापि नहीं कर सकता। तू पागल है क्या? अभी तो बातें हो रही शादी की। तुमसे रोकेगा होते ऐसी देखो जो तुम रोकेगा होते पागल है क्या? ये छोटे तपसी क्यों? मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ क्या? मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ, मैं तुमसे विवाह खराब नहीं कर सकता। जाओ वापस लौट जाओ। ये छोटे तपसी की मौत
कर लो दिया हो तफसीर थोड़ी आवाज बढ़ा दो भैया की आवाज मौसम कर लो दिया हो बात मानो हमारी मान जाओ छोटे तफसीर आज मकसद शादी कर लो हाजिर जीवन में एक ऐसा दिन आया है कि जीवन में हमने प्रथम बारी ऐसी निर्लज देखी लड़की ऐसी निर्लज देखी लड़की दिवस याद का पाए सुबह सम्मुख आई लड़की देखी है जो तू हमारे सम्मुख बार बार आ रही है मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ शादी नहीं कर सकता जाओ से भाग जा बोल बेटा चलो जाओ चलो चलो हिंदे चलो बहुत बेइज्जती करानी हो चलो चलो निकल रहे चलो ये बड़े तस्वीर पुनः आज हमारे समीप आने का तुम्हारा क्या कारण है बड़े लड़कियां उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया बड़े तच्छी क्या देवी स्वीकार कर दिया फिर हमारे पास किस कारण से आए हो बोलो देवी जानते हो कि तुम बड़े तफसीर तुम जैसा पुरुष और मुझ जैसी नारी इस संसार के मध्य कोई नहीं है इसलिए मैं तुमको आज्ञा दे रही हूँ आप भी मुझसे शादी करो छे देवी हमने तो आपसे पहले ही बतला दिया था हमारा विवाह हो चुका है हम संसार की समस्त नारियों को माता और बहन के बराबर समझते हैं और देवी हम रघुवंशी आए पुरुष हैं हमारी कुछ मर्यादा है इसलिए हे देवी कैसी मर्यादा कि अकेली तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते
आजीवन एक ही नारी से प्राण करने का प्रण लिया है। इसीलिए अगर हम आपसे विवाह करते हैं तो हमारे कुल की मर्यादा नष्ट हो रही है देवी। इसलिए देवी हम अपनी नारी को छोड़ करके समस्त नारियों को माता बहन के बराबर समझते हैं। इसीलिए देवी हम आपसे विवाह कदापि नहीं कर सकते देवी। हे बड़े तपसी, यदि आप मेरे साथ विवाह नहीं कर सकते हैं तो कोई दूसरा उपाय तो होगा। क्या देवी तुम बार बार पाए जाना चाहती हो? मैंने पहले भी बतलाया था, इस बार भी मैं बतला रहा हूँ देवी। जानते हो देवी, ये देवी कि अब ही लखाना हमारे हैं तारे। तुमसे शादी कहाँ मनाता, आहाई कुमारी मोरी लगना। अरे देवी हम तुमसे सच्ची बतला रहे हैं, हमारी भैया लक्ष्मण भी पा रहे हैं, वो तुमसे विवाह अवश्य कर लेंगे। तुम पुनः उनके समीप जाओ और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखो। हो सकता हो तुमसे विवाह कर लेंगे, पर देवी तो हम आपसे विवाह कदापि नहीं कर सकते देवी। तपसी, मैं एक बार उनके पास गई, उन्होंने नहीं कर दिया, इसलिए कोई उन्हें मनाने का उपाय होगा। हे देवी अगर तुम भय खा रही हो कि अगर उन्होंने तुमसे इस बार भी इनकार कर दिया तो तुम कहाँ को जाओगे? अरे देवी हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, जाओ ये निशानी ले जाकर के भैया लक्ष्मण को दे देना और वो तुमसे विवाह अवश्य कर लेंगे। क्या तपसी, इस निशानी से मेरी शादी हो जाएगी? अब तो लगता है मेरी शादी हो जाएगी। कहो बेटा, कुछ बना अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया। देख रहा है ये बड़ा तपसी, उसने ये निशानी दिया है। यह निशानी नहीं है, यह निशानी नहीं मंझवानी है, समझ लो तुम्हारा ब्याह हो गया। बेटा जा, तू मेरे शादी की पूरी तैयारियां कर। अरे हम 100 ग्राम सीने गलाब मिठाई बनवा चला, सभी को निमंत्रण दे दिया। बता दिन है सबका न्योता दे दिया, सबको न्योते आयो, भूखे रही हो नहीं, खा पई हो नहीं, खाए खाए अपने घर पे आओ, हाथ हमारे द्वारे धोओ और फिर हार 151 रुपए कम नहीं लिया, चूक दे हो जे ध्यान लिया। तू पागल है क्या? इस तरह से निमंत्रण दिया जाता है? क्या अब मेरी शादी हो जाएगी? मैं जा रही छोटे तपसी के पास। जाओ। हरे मोर तो फिर हमारे पास में आ रही। क्या कहना चाहता है बोल दो। क्या करेगा? अट्टा को साथ आए यार, सूखा बनने वाले हो तो अट्टा का गुस्सा कौन बनने वाला? इतने आगत है जो वो आखिर साखिर लाज दवा तो आखिर तुम्हारे निकाल ले, अभी जानिए मेरी आंखें इसी का शेर में कैसे है? अरे तुम लोग ब्याह है कहा चला जाती है? इतना इनका ब्याह करवाती है, तू क्यों नहीं कर लेता? अरे संग जो करती होती तो अच्छी बता, पाँचों पूरी घेमा होती है। जा कर ले, जा विवाह जा। हे छोटे तपसी इधर देखो, अब तुम मान जाओगी ना? मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ, मैं तुमसे विवाह करार नहीं कर सकता, फिर तू हमारे पास में बार बार कस लिए आती हो। तू पागल हो गया क्या? भोर कर चला इसे 100 गुना निकलूंगा यहाँ। तू पागल हो गया, बन रहा है बनने तू आगे
दसी बोलो कि मैं तो छोड़ आयो छोटे दसी मैं तो छोड़ आयो लंका राज तपसी में और आगे हमारे भाई साहब फूलचंद